बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब गांव वालों ने हमें इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम किया हमारा और हमें इस काबिल समझा कि मस्जिद के सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर चलकर आई और मैं यहाँ जोड़ने का काम करने आई हूँ। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आई, बस मैं अपनी मस्जिद के जो जुल्म हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज। बाप रे बाप, भाई साहब राम सैनी घाट में जैसे ही मस्जिद शहीद हुई, इधर भाई साहब सियासत शुरू हो गई। सुमेरगंज मस्जिद की शहादत पर बौखलाई घंटाघर आंदोलन की अगुआ का सैयदा उस्मा परवीन ने कहा, हाई कोर्ट न्यायालय के फैसले की अवहेलना हुई है। हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान न ले तहसील प्रशासन। अरे भैया पूछो ना, उजमा परवीन जी का गुस्सा यहीं पर ठंडा नहीं हुआ। बेलखरा शरीफ सैयद सालिम अलवी साहब के घर पर आई थी। वहीं सालिम अलवी साहब ने भी बताया कि हम कानूनी तौर पर हक की लड़ाई जारी रखेंगे। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ये ब्लेम लगाया कि अवैध है। अगर ये अवैध होती तो सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो याचिका दायर करी है तो वो किस तरह से माननीय नहीं है। और सबसे पहली बात ये है कि जो 6 दशक का बिजली का बिल है उसका सारी उसकी वो मौजूद है, सारे प्रूफ मौजूद हैं। जब तक हाई कोर्ट आपको इजाज़त नहीं देता कि ये इलीगल है, तब तक आप किसी चीज़ को ध्वस्त नहीं कर सकते, किसी चीज़ को गिरा नहीं सकते, क्योंकि आप कोर्ट से बढ़कर हो गए। आपके अंदर ना संविधान रह गया, क्योंकि आपने तो संविधान को घोलकर पी लिया है और आपकी नजर में ना संविधान कुछ है, ना कोर्ट कुछ है, ना हाई कोर्ट कुछ है, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ है। आपने सिर्फ अपनी मनमानी करना सीखी, जो कि आप कर रहे हैं मुस्तकिल। क्योंकि ये 100 साल पुरानी मस्जिद है और लीगल मस्जिद है, इसको अनलीगल कहकर इसको ढाया गया है, तो ये एक तरह का जुल्म है। जुल्म है, ठीक। पहली बात तो ये है कि ये आरटीआई को ही ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इनका मेन इशारा इसी तरफ है। इसीलिए इन्होंने उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ को ये दबाने की कोशिश करें जिससे प्रूफ जाहिर होंगे, उस चीज़ को ये दबा रहे हैं। हर एक की आवाज़ को दबा रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो कोई सियासत हो, चाहे वो कोई विपक्ष हो, चाहे वो कोई भी हो। इन्होंने सिर्फ अपनी मनमानी करना सीख ली है और इनको कुछ नहीं आता। सिर्फ इन्हें संविधान का उल्लंघन किया है। शुरू से लेकर जब से ये सत्ता में आए हैं तब से इन्होंने संविधान का उल्लंघन बराबर किया हुआ है, क्योंकि इनसे सत्ता संभाली नहीं जा रही, इनसे लोग समझ नहीं रहे हैं। तो मोदी जी और योगी जी कृपया करके हमारे देश की बात करके और आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दें, अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप इसके लायक नहीं है कि आप पर भरोसा किया जाए, जनता आप पर भरोसा करे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब गांव वालों ने हमें इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम किया हमारा और हमें इस काबिल समझा कि मस्जिद के सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर चलकर आई और मैं यहाँ जोड़ने का काम करने आई हूँ। यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आई, बस मैं अपनी मस्जिद के जो जुल्म हुआ है मस्जिद के ऊपर, उसके खिलाफ वर्जी करने आई हूँ, उसकी मजम्मत करने आई हूँ पुरजोर। और बाकी मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ अपने हिंदू भाइयों से भी कि आप भी पुरजोर मजम्मत करिए इस मस्जिद के लिए, तब हमको ये लगेगा कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।